नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के ऊपर, जिसने इस समय ब्रिटेन के साथ साथ पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। और आप लोग को अब तक पता ही लग गया होगा कि भारत ने जो है एक कड़े प्रतिबंध लगाए हैं यूके से आने वाले नागरिकों को लेके। तो क्या है वो पूरा इशू, चलिए आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले ही यूके ने क्या किया था कि एक अपनी पॉलिसी निकाली थी, जिसके तहत उसने कुछ देशों की लिस्ट बनाई थी। और उन देशों से जो भी नागरिक आएंगे उनको पहले 10 दिन का जो है वो क्वारंटाइन फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 बार जो है इनको टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, और जब तक उनका टेस्ट जो है वो 2 बार निगेटिव नहीं आएगा, उसके बाद ही वो उनको जो है वो यूके में ट्रैवल करने देंगे। तो भारत ने इस चीज़ का विरोध भी किया था, और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला जी, उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा था। और ये भी कहा था कि अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अगर बदला नहीं जाता है तो भारत भी एक रेसिप्रोकल एक्शन ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यूके ने इस चीज़ को हल्के में लिया, और बाद में जब काफ़ी विवाद बढ़ा और जब डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने ज़्यादा दबाव बनाया, तो यूके ने इस चीज़ पे अपनी ये सफाई दी कि देखिए, हमें जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन जो बनाई जा रही है भारत में, जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मिलजुल के, जो इसको कोविशील्ड कहते हैं, हमें कोविशील्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भारत ने कहा, भाई अगर आपको कोविशील्ड से प्रॉब्लम है तो वो आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोविशील्ड तो आप ही यहाँ के यहाँ से जो एक ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट है उसके साथ में भारत ने मिल के बनाई है, और वो यहीं नहीं पूरे विश्व में चलाई जा रही है। तो कोविशील्ड से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वही दवा आपकी इंग्लैंड में भी है और वही दवा आपकी भारत में भी है। तो उन्होंने कहा हमें वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम से है। जो आपके यहाँ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उस पर हमें भरोसा नहीं है। तो भारत ने अब इसके बाद अपना एक कड़ा रुख लेते हुए, जिसको कहते हैं जैसे को तैसा, जब भारत ये समझ गया कि ये सीधे अपना जो इनका डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है वो ऐसे नहीं मानेंगे, तो इसके बाद भारत ने इनके ऊपर सीधे उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जिसमें जो है इनको जवाब देना चाहिए था। और भारत ने भी अपनी एक लिस्ट बना ली आज, और उसमें लिस्ट में इन्होंने क्या किया कि यूके के नागरिकों को शामिल कर दिया कि अब यूके से भी कोई नागरिक आएगा दोस्तों, तो अब उसको भी जो है वो 10 दिन का क्वारंटाइन फेस करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने भारत के नागरिकों के लिए बनाया। और इस 10 दिन में दोस्तों उनके 3 बार टेस्ट होंगे, RT-PCR टेस्ट होंगे। और जिसके बाद जो है वो पूरी खलबली सी मच गई, और यूके के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ को लेके चर्चा होने लगी, क्योंकि दोस्तों यूके से भी आने वाले लोगों की संख्या भारत में कम नहीं है। केवल ये सोचना कि भारत से ही लोग ज़्यादा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, भारत में भी यूके के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी है पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। आप ही सोचिए कि वेस्ट के कई जो देश हैं, और ख़ासतौर से यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, आप उनके यहाँ जो डोसेस लग रही हैं, आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हो अपने यहाँ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी क्वारंटाइन के, आप उनको जो फ्री ट्रैवल का अपने यहाँ पूरी आप छूट दे रहे हो। जबकि वही सेम आपकी जो दवा है कोविशील्ड जो भारत में बन रही है, वही सेम पार्टनरशिप में ब्रिटेन में बनी है। और भारत ने उस दवा को भी जो है वो विश्व के कई देशों में अपने ऑपरेशन मैत्री के तहत जो है वो भेजा है, और कई देशों में उन दवाओं को लगाया गया है। यहाँ तक कि जो WHO का जो कोवैक्स प्रोग्राम है उसके तहत भी भारत ने कोविशील्ड को ही ज़्यादातर दी है। और इनफैक्ट अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी मोस्टली जो दवाएँ लगी हैं वो कोविशील्ड लगी है। तो आप वही जो सेम दवा जो आपको भारत में लग रही, वही सेम दवा आपकी ब्रिटेन में लग रही, और उस दवा को जो ब्रिटेन में लग रही है उसको आप सही में ठहरा रहे हो, जो भारत में लग रही है उसको आप गलत ठहरा रहे हो। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का जो भारत को जो जवाब देना चाहिए था, वो भारत ने बहुत सही जवाब दिया है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये वेस्ट नेशंस हैं, ख़ासतौर से ब्रिटेन और इन लोगों की बात की जाए, इनकी जो मानसिकता है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो वही उपनिवेशवाद वाली ही मानसिकता है। वही उनके जो उस समय जो ब्रिटिश एरा के समय में जो समय चल रहा था, ये उसी को कहीं ना कहीं अभी भी भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, और भारत को जो है वो हमेशा डिग्रेडेबल जो व्यूज़ होते हैं उससे देखने की कोशिश करते हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया होता है वो उनके एक्शंस में जो है वो आ जाता है। जिसकी वजह से भारत ने इस बार तय किया कि अब ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं, अब इनको जो है टिट फॉर टैट का समय आ गया है। इसीलिए भारत ने सेम उसी लैंग्वेज में और सेम उसी पॉलिसी के तहत इनको जवाब दिया, जिस पॉलिसी के तहत जो है इनको जवाब देना चाहिए था। और अब भारत की इस एक्शंस का प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के जो CEO हैं मिस्टर अदार पूनावाला, उन्होंने कहा है कि जो यूके के जो कोविड नॉर्म्स के जो इन्होंने जो पॉलिसी निकाली है वो टोटली केओस क्रिएट करने वाली है। मतलब कि इससे किसी भी तरीके से कोई पीस नहीं मेंटेन होगी। मतलब ये और जो है विवादों को बढ़ाने वाली चीज़ ही जो है वो आगे चल के साबित होगी, क्योंकि अदार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे,
उसके सीईओ हैं, और वो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी जो है वो उसके साथ मिलके जो दवा बना रहे हैं, जो कि सेम ब्रिटेन में भी वर्क कर रही है। इसी के बाद सबसे अच्छा जो एक रिस्पॉन्स आया है वो उनकी तरफ से आया है, जो 76th यूएन जनरल असेंबली के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद, और ये भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है। इनको भारत ने जिताने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए इन्होंने साफ साफ कहा, आई गॉट कोविशील्ड फ्रॉम इंडिया एंड बोथ द 2 डोजेज़। तो इन्होंने दोनों ही डोजेज़ जो है वो पाई हैं, और उन्होंने ये कहा कि अगर कोविशील्ड को अगर इस तरीके से बैन कर रहे हैं वो भी भारत की तरफ से, तो मुझे तो दोनों ही डोजेज़ लगी हुई हैं, तो यानी मैं भी नहीं ट्रैवल कर पाऊँगा। और उसके अलावा कोविशील्ड को यही नहीं, पूरे अफ्रीकी देशों में जो है वो लागू किया गया है, तो कई देशों में जो है वहाँ लगाई जा चुकी हैं। तो आप सबको, यानी आप कह रहे हो कि ये जो है फिर उनको आप एंट्री नहीं करने दोगे। तो इस वजह से दोस्तों जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो देखिए भारत ने उसमें मास्टर स्ट्रोक खेला था अब्दुल्ला के ऊपर, इनको 76 प्रेसिडेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका असर जो है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इस भारत की जो टिट फॉर टैट पॉलिसी का जो है विश्व के कई देशों ने अब समर्थन किया है। स्पेशली रूप से बात की जाए तो लैटिन अमेरिकन देशों ने भी, जिसमें बोलीविया, ब्राज़ील, ये सब भी देश शामिल हैं। और अब इसका असर दोस्तों ये दिखने लगा है, क्योंकि अब आज जो है वो भारत को लेके जो है यूके ने कहा है कि वी आर इंगेजिंग विद इंडिया ऑन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन। तो कहीं ना कहीं अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत ने जो अपना रुख है वो अपनी इस निर्णय से साफ कर दिया है कि भारत जो है वो क्या करने वाला है। अगर आप हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी आपके इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, और अपने इंटरेस्ट की रक्षा बखूबी करेंगे। बाकी दोस्तों इस पूरे इशू पे आपका क्या विचार है, आप लोग अपने जो राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और भारत की इस नई एग्रेसिव पॉलिसी पे आपके क्या विचार हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।